धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल गाल दबाए दुख दरिद्र सब देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ गणपति तुम सम नहीं गण राऊ गण गणेश ईश्वर कर स्वामी घट घट जानत अंतरयामी जो निर्लेप विघन बहु बाधा तुमरे नाम हो वहीं सब आधा मर्यादा राखें त्रिपुरारी सकल सिद्धि गणपति निहारी गिरिजा सुवन शंकर ही पूता सकल सपूत नाम गणपूता हम सब शरण प्रभु गति तेरी अगम निगम आगे मति तेरी हम निरबुद्धियों निर्बल दाता तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता बुद्धि प्रबल जय जय गणराई सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई मूरत मही आवन करही आए प्रगट गणपति दर्शन सबसे पहले रणत भंवर के गणपति को करूं याद भारत की तो आप बचा लो गणपति नाथ अब लाज पुरुषोत्तम का महीना और रिद्धि सिद्धि आपके पास पुरुषोत्तम के महीने में करो पाप का नाश वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला, एक में कमंडल लेकर के अपने भक्तों को तुम ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ, सारी शुभता आपके अंदर है, सुमति आपके अंदर है। आप हमारे कंठ में निवास करो और भारत से कुमति का नाश करो, क्योंकि कुमति काला कीड़ा मानो और कीड़े से पीड़ा जग जानो। एक ही कीड़ा पुरुषोत्तम में मचा रहा है धूम, डर गए बड़े बड़े चक्रवर्ती और कीड़े की ये फफूंद। तो कीड़ा कलयुग आ गया और कीड़ा खेल दिखाए और कीड़े से डर गए सब राजा, कीड़ा क्या क्या पाए। तो कीड़ा तो कीड़े होते हैं, नरक लोक में कीड़े पाए।
और जब कोई वस्तु सड़ जाती है उसमें तो कीड़े पड़ जाए। सारे जगत में फैली फफूंद और कीड़े ही कीड़े रहे दिखाए। कीड़ों की ये धूम मची है और सारा जगत उससे घबराए। कीड़े आ गए कलयुग में भी पुरुषोत्तम का मांस दिखाए। इन कीड़ों से आप बचाओ, लाज बचाओ शारदा माए। हे जगदम्ब भवानी शारदा और मारकंडे मुनि रहे मनाए। कुंवारी कन्या को बुलवाया, घी को दीपक दियो जलाए। सिंहासन और मंगाया, पीताम्बर धारी पुजवाए। राम लखन की फोटो रख दी और देखो दीपक दियो जलाए। गोबर चौक दियो शक्ति ने और नवदुर्गा को लियो बुलाए। कुंवारी कन्या आ गई देखो, पूजन करे मारकंडे मुनि राय। स्वयं शारदा जगदम्बा और वीणा पुस्तक धार भवान। अरे पुरुषोत्तम भगवान घूम रहे और ये कलयुग में बड़ा सम्मान। 13वां मास पड़ गया कलयुग और चौपट सारे राज दिखाए। बिगड़ गई सब राजन ताजन, शर्म से देखो मुंह लटकाए। कोई बचा नहीं शान, बची नहीं शान, मिट्टी पानी में मिल जाए। काले काले मुंह लगते हैं, काले काले कीड़े पाए। कीड़े ही कीड़े हैं जग में, कीड़ा से पीड़ा है भाई। सारे जगत में पीड़ा हो रही, इसको कोई बचेगा ना आए। कोई बचा नहीं सकता इसको, इसको राम बचाने आए। पुरुषोत्तम का पड़ा महीना, पुरुषोत्तम जयकार लगाए। भजन करो भगवान के घर में और तीर्थ में करो स्नान। दान पुण्य कर लो भारत वालों, तब जाकर होगा कल्याण। भोगों को छोड़ो और सारी दुर्गति भोगों न दीत बनाए। धन धानों को त्याग करो सब, राम जपो मंगल हो जाए। राम जपे मंगल जब होता, सरयू तट सम्राट बनाए। अवध में बैठे रामचंद्र और कनक भवन में रहे पुजाए। माता जगदम्बा शारद भवानी और रख दो कृपा हाथ अब माए। भारत की तो लाज बचा लो, तुम खुद भारत माता पाए। धर्म ध्वजाएं लहरावे और हनुमान के हाथ लगाए। हनुमान के हाथ ध्वजा है, पवन पुत्र ध्वज को लहराए। छत्तर लग गयो जगदम्बा को, अब ये कोई हटे गुनाह, हटा सके इसे कोई नहीं। और जो भी हटे हटे हट जाए। बड़े बड़े राजन हट जावे, ताजन हटे हटे गति पाए। ऐसा योग पड़ा भूतल पर, कलयुग व्यापक कंपर का। दमर धूमर घुमर मामर पापर पापड़ देपड़ पाए। पाप पाप सब छा गयो देखो, भूकंपन गति व्यापक पाए। ऐसो कोई नजर नहीं है जो जिसमें पाप रहे कयु ना है। पाप हटा लो मलमासन में, अधिक मास व्यापक गति पाए। अपने को भगवान न मानो, तानाशाही दे तो हटाए, वरना बिगड़ जाएगी भैया, इसको नहीं कोई अब बचा पाए। बड़े बड़े सम्राट घूम रहे, बुद्धि कुमति व्यापक पाए। सुमति नहीं है पास में उनके, और देखो अकड़ अकड़ पड़ पाए। सारे ही सम्राट सब और अकड़ झूम गति पाए। जब कुमति माथे चढ़े तो घन घमंड हो ही जाए। तो घन घमंड और कुमति जब सम्राटों के मस्तिष्क पर चढ़ती है तो चकाचौंधी आ जाती है और होश भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि हम क्या निर्णय ले रहे हैं। तो निर्णय घृत के समान होना चाहिए। भगवान राम गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हमने माता पिता और गुरु की वाणी और बिनहि विचार करो शुभ जानी। माता पिता और गुरु की बात बिना विचार के भी शुभ होती है, और वो खोखली नहीं होती, हास्यास्पद नहीं होती। बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो खाक की। इसलिए सारे सम्राट जो विश्व के हैं उनको मुट्ठी नहीं खोलनी चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसा कहने से बड़ा तांडव होता है। इसलिए भगवान राम ने जब अयोध्या की स्थिति देखी और रावण में लंका की स्थिति देखी तो उन्होंने देखा कि रावण बड़ा बलशाली है, लंक सोन गति पाए। 1.25 लाख उसके नाती और दानवता फैलाए। पुरुषोत्तम पड़े सोच में, भारत लाज बचाऊं, लीला करने आया हूं, लीला यहाँ दिखाऊं। सत्ता लेने नहीं आया मैं, और छोड़ूं अवध का राज,
और भारत की रक्षा करे रामचंद्र महाराज। तब गुरु वशिष्ठ से भगवान राम ने परामर्श किया, महाराज सारे अणुबम रावण अयोध्या पे फेंकने की तैयारी कर रहा है। भारत में घास भी उगे नहीं, तिनका भी नहीं उग पावेगा, गर रावण अपनी अणुभट्टी का प्रयोग भारत पे करवावेगा। तो यही सोच रहा अंतर्गति से, और फेंकूं मैं परमाणु, और विज्ञान की भट्टियां चल रही लंका में, और जगत प्रलय में मानूं तो पूरा विश्व प्रलय हो जाएगा। ऐसे में राजताज सुरक्षित नहीं है। तो उस राजताज को ठोकर मारी रामचंद्र भगवान, और चले 14 वर्ष जंगल में, और किया भारत कल्याण। छोड़ी राज गद्दी श्री रामा, धन धन कौशल नंदन माना, धन धन दशरथ नंदन मानो, और राजताज पिस्सू समझानो। छोटा है ये राजताज, सत्ता सब बेकार, पहले भारत बचेगा बहे धर्म की धार। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा ठीक है, मुहूर्त निकाल दूंगा। और मुहूर्त में राज तिलक का योग अभी आया नहीं है, क्योंकि राज तिलक हो बाद में, पहले करो दानवता की सफाई, और रावण राज समापन कर दो, फिर भारत में आओ रघुराई। देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटा दो राम, और राम राज भारत करो, यही है शुभ काम। तो पुरुषोत्तम मासों गति पावा, और दर्शन बाट सब भक्त लगावा। तो पूरे चित्रकूट अयोध्या पंचवटी में बड़े बड़े ब्रह्मवेता भगवान का ध्यान कर रहे थे कि मेरी कुटी में दर्शन देने पुरुषोत्तम में राम आवे, तो मंगल हो जाए जीवन मेरा, और सारे सुफल काम पावे। तो देख भावना राम ने छोड़ा वध का ताज, पुरुषोत्तम के वास में वन में चले महाराज। 14 वर्ष राम बनवासा, और किया पाप का देखो नाशा। पंचवटी तक भक्ति ही भक्ति, शक्ति शक्ति राम कर पाए। कोल किरात भील बनवासी, साधु संत मिले सब जाए। सबका ही कल्याण कर दिया, शबरी रूप अखंड गति पाए। मातंग ऋषि से मिले राम जी, भरद्वाज से मिलने पाए, और कबंध से मिले वहां पर, और देखो सर्वशक्ति गति पाए। बड़े बड़े राजन ताजन से एक बार भी मिलेंगे ना। राजा किसी भी राजा से राम जी वनवास काल में नहीं मिले। ये राजाओं का धर्म है कि जब आपत्ति काल हो तो किसी विदेश में नहीं जाना चाहिए, और अपनी सौभाग्यता को खोना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य से उस संकट का सामना करना चाहिए। राम जी के सामने 1,32,000 चुनौतियां थी। न पैसा था, न सेना थी, केवल 3 व्यक्ति थे, राम लक्ष्मण और सीता। कोल किरात भील बनवासी थे, साधु संत थे, और हनुमान जी की कृपा थी, महादेव की कृपा थी। तो पंचवटी 12 वर्ष भक्ति करी श्री राम, और भक्ति से मंगल हुआ, हो गए सब शुभ काम। 13वें वर्ष शक्ति हुई चोरी, और रावण लंका शक्ति बहोरी। चक्रवर्ती सम्राट ब्राह्मण रावण था सम्राट, और नारी चोरी करके ले गया, बुरा हो गया हाल। तो 13वें महीने चोरी हो गई, शक्ति रूप अखंड दिखाए, और लंका तट पर चले राम जी, और सीता खोजन आए पाए। पंपापुर में रुके राम जी, सुराज तिलक सुग्रीव कराए। बाली मार दियो श्री राम ने, और सत्य को सेतु दियो बनाए। और विजय होएगी रामचंद्र की, रामेश्वर तर्पण कर जाए। ऐसी शक्ति मिली राम को, लंका नष्ट हुई गति पाए। तो पुरुषोत्तम मास में रामेश्वर की स्थापना के बाद सत्य का सेतु बांधा। इसलिए हर राजा को, युग कोई सा भी हो,
सत्ता का नहीं, सत्य का सेतु बांधना चाहिए। सत्ता का सेतु और सत्ता के सहरे तो विश्व के कई राजाओं ने बांध लिए और उनका पता नहीं है कहां गए, लेकिन सत्य का सेतु केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पुरुषोत्तम मास में बांधा था। सागर पर भी बंधन बंधा था और सागर को रास्ता देना पड़ा था और लंका विजय हुई थी। तो विजय हो गई राम की, सत्य विजय श्री राम। पुरुषोत्तम भगवान ने कर दिया सब कुछ काम। रावण की लंका नष्ट हुई, 1.25 लाख परिवार मरा, पुत्र मरा और भाई मरा और रावण का संहार हुआ। तो सब कुछ होगा मानस रामचरित पुरुषोत्तम के मास। अरे छोड़ो सत्ता सुख को राजाओं, करो सत्य में वास। रामचंद्र पुरुषोत्तम बनकर खड़े भारत के पास। भारत की तो लाज बचाएं, पाप करेंगे नाश। ये प्रसंग जो भी सुने पुरुषोत्तम का प्रसंग। राम रंग भारत भरे और दानव रंग हो भंग। बोलो जय श्री राम। आज के आनंद की